ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर आज के दिन के साथ जुड़ते हुए 17 फरवरी 2024 को हम सभी स्वयं से जुड़ रहे हैं। So sit in a comfortable posture. You may gently close your eyes, your back erect, your hand in ध्यान मुद्रा and you are connecting with yourself. तो आज मन के पर्दे पर देखें कि मैं किसकी संतान हूँ। प्राउडली देखें कि मैं किसकी संतान हूँ। आपको नजर आएगा कि मैं उस डिवाइन हेवनली गॉडफादर की संतान हूँ। वो जो मेरा पिता है, तो मैं उस बड़े बाप के बच्चा हूँ। महसूस कीजिए इन शब्दों को कि आप उस बड़े बाप के बच्चे हैं। तो जो बड़े बाप के बच्चे होते हैं वो छोटी दिल नहीं लगाते हैं, वो छोटी छोटी बातों में घबराते नहीं हैं, वो अपनी बुद्धि की उलझनों में फंसते नहीं हैं, वो मेरा मेरा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका दिल बड़ा होता है, क्योंकि उनके पास इतना कुछ होता है। जो बड़े बाप के बच्चे होते हैं कि वो चीजें रख के भूल जाते हैं, वो मेरे मेरे में नहीं फंसते हैं। तो महसूस कीजिए इन्हीं शब्दों को कि आप उस परमात्मा के डिवाइन बच्चे हैं। अगर आप उसके बच्चे हैं तो आप छोटी छोटी बातों में घबराएंगे नहीं। आप अपने इस जीवन में जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, वहाँ पे चाहे कितनी भी गड़बड़ हो जाए, मगर मैं न्यारा और ट्रस्टी बनकर रहूँगा। तो जब मेरेपन से मैं हट जाता हूँ, जब मैं हर प्रकार की गिलानी उलझनों से हटकर ट्रस्टी बनता हूँ, तो वो जीवन मेरा उस परमात्मा को रिफ्लेक्ट करता है कि मैं किसकी संतान हूँ। तो देखें अपने आप को कि आज हमारा जीवन हीरे समान है, क्योंकि हमें रोज वो परमात्मा, वो मेरा पिता डिवाइन ज्ञान का अमृत पिलाता है। ये अमृत एक एक बूंद जो रोज हमारे मन में जा रही है, बुद्धि में जा रही है, आत्मा को शुद्ध कर रही है, वो हमें बहुत बहुत डिवाइन सतो प्रधान बनाता है। वो हमें विकारों से, हमारे विघ्नों से बाहर निकालता है। वो हमारे हिसाब किताब को चुकतू करने में मदद करता है। मैं उस परमात्मा, उस डिवाइन बाप का बच्चा हूँ। तो इसीलिए मुझे अपने आप को देखना है कि या तो याद के बल से या फिर मैं सजाओं के बल से अपने आप को पावन बना सकता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने उस पिता के साथ बहुत बहुत याद रख रहा हूँ। जैसे जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो मुझे तो अपने पिता से मोहब्बत है, तो इसलिए उसको याद करने की मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो मेरा पिता मेरा रूहानी सर्जन भी है, वो जो मुझे मेरी सारी बीमारियों से, मेरे सारे रोगों में धीरज देता है, मेरी बीमारियों को ठीक कर देता है, मेरे अज्ञान ख्यालातों को बाहर निकाल देता है, मुझे सहन करने की शक्ति देता है, मुझे सुखों के दिन दिखाता है। वो जो मेरे अंदर के ईवल संस्कारों को छोड़ने में मुझे विकर्माजीत बनाता है, वो जो मुझे गुणवान बनाता है, ऐसा वो मेरा रूहानी सर्जन है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने बड़े बाप की संतान रूहानी सर्जन के साथ उसके लाइट और माइट में अपनी सारी की सारी कमी कमजोरियों को स्वाहा कर रहा हूँ, डिवाइन बन रहा हूँ। उस परमात्मा की एक एक खूबी को, एक एक शक्ति को, एक एक गुणों को अपने अंदर धारण कर रहा हूँ। मैं उसकी संतान संपूर्ण विकर्माजीत बन रहा हूँ, अपने विकर्मों पर जीत पाने वाला बन रहा हूँ, अपने हिसाब किताब को उसको याद करके चुकतो कर रहा हूँ, ट्रस्टी बनकर मेरेपन से परे बस उसे देखे जा रहा हूँ, उसे समझे जा रहा हूँ। ऐसा मैं डिवाइन बच्चा उसकी याद में रहकर बहुत बहुत डिवाइन स्वयं भी बन रहा हूँ और अपने चेहरे चलन, अपने संस्कारों से दूसरों को भी बनने की थोड़ी सी अपनी लगन और मगन कर रहा हूँ। ऐसी भावना के साथ आज पूरे दिन आप व्यतीत करेंगे, घड़ी घड़ी सोचेंगे बस कि मैं किसकी संतान हूँ,
और वो मेरा कौन है। बस यही मोहब्बत को याद रखेंगे कि मुझे अपने पिता से मोहब्बत है। वो पिता जो मेरा रूहानी सर्जन है, वही जिसका मैं संतान हूँ, वो मेरा बड़े बाप वाला मेरा रूहानी सर्जन हमेशा मेरे साथ है। तो आज पूरे दिन इन्हीं बातों को रिफ्लेक्ट करते हुए अपने आज के दिन को व्यतीत करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।